ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जमजस् जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वाव मरणं वाव तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेरुम इंदुवात जिनिंदुवा एवं जो निश्चेदो जान दिधवाणी सवपजाय सोस दिट्ठी शुद्धो जो संक दिसो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले श्रुति मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ बृहतेश दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर गए हैं मतलब उसकी चर्चा है। माता यशस्वती से चर्चा हो रही है। बृहतेश जी की बाहुबली की बात पहले हो गई, उनका मंत्री आया था, चर्चा करके गया। बुद्धिसागर से भी चर्चा हुई थी सब। और बृहतेश जी जा रहे हैं दिग्विजय के लिए और माता को कह रहे हैं और बाहुबली के महल में जाने के लिए निवेदन किया है। अब बृहतेश की बात सुनकर माता यशस्वती क्या कहती है, पेज नंबर 165। बृहतेश की बात सुनकर यशस्वती देवी कहने लगी, हे बेटा, तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? सारे जगत को तुम आदेश देते हो, वह तुम्हारे आदेश के अनुसार चलते हैं। जाओ, दिग्विजय कर आनंद से वापस आओ। बेटा, जो पुत्र दुर्मार्गगामी होते हैं उसे माता के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। नीर क्षीर विवेकी हंस के समान जिस पुत्र का आचरण है, माता उसे क्या शिक्षा देवे? तुम ही बोलो। बेटा, मैं समझ गई कि मैंने तुमको जन्म दिया है, इसलिए तुमने मुझसे ये बात कही है। यही तुम्हारी शालीनता है। बेटा, क्या कहूँ, तुम्हारी वृत्ति से तुम्हारे पिता भी संतुष्ट थे, मेरा चित्त भी अत्यधिक प्रसन्न है। इसलिए प्रिय भरत, तुम आनंद से पृथ्वी को वश कर आओ। तुम में अतुल सामर्थ्य मौजूद है। किसने कहा सब बातें? ये माता ने बृहतेश जी से कहा कि तुम सब समझदार हो, तुम मैं माता हूँ तुम्हारी, इसलिए औपचारिकता तुम्हें निभानी है। मैं तुम्हें क्या गाइड करूँ? तुम सब समझदार हो, पर फिर भी तुमने अपनी माँ का मान रखने के लिए यहाँ आए हो। मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं तुम्हारी, और तुम इस पूरी पृथ्वी को वश में करो। माता के मिष्ट वचनों को सुनकर बृहतेश बहुत ही प्रसन्न हुए। आनंद के वेग में ही पूछने लगे कि क्या माता, आपको विश्वास है कि मुझ में उस प्रकार की बुद्धि व सामर्थ्य मौजूद है? मजाक की मम्मी से। यशस्वती ने तत्क्षण कहा कि हाँ हाँ विश्वास है, तुम जाओ।
तब तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा कहकर भरतेश ने माता का चरण स्पर्श कर बहुत भक्ति से प्रणाम किया। उसी समय माता ने पुत्र को मोती का तिलक किया। किसका तिलक? साथ में पुत्र को आलिंगन लेकर आशीर्वाद दिया कि बेटा, मन में कोई आकुलता नहीं रखना। तुम्हारे हाथी घोड़ों के पैर में भी कोई कांटा नहीं चुभे। सठखंड में राज्य पालन करने वाले राजागण तुम्हारे चरण में मस्तक रखेंगे, कोई संदेह की बात नहीं है। जाओ, जल्दी दिग्विजय कर आओ। इस प्रकार बहुत प्रेम के साथ पुत्र की विदाई की। माँ ने आशीर्वाद दिया। अब जाता है तो आलिंगन किया कर बेटे को अपने छाती से लगा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, खूब शुभकामनाएं दी। और ऐसी भावना भाई कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे घोड़ों को भी कोई कांटा न चुभे, तुम्हारे हाथियों को भी न चुभे। माता की आज्ञा पाकर भरतेश वहां से चले। इतने में मातुश्री यशस्वती के दर्शन के लिए भरत की रानी आई। अनेक तरह के श्रृंगारों को धारण कर रानियों ने झुंड के झुंड में आकर अपने पति और सासू माता के चरण को नमस्कार किया। किसको? और वो किसके किसके लगी यूं? हाँ, पति रे भी लगी और सासू नहीं, पर अब नहीं लगे। हमने सिस्टम चेंज नहीं किया। न तो पति नहीं लगे, न आजकल पति पत्नी न लगे। यशस्वती देवी ने भी आशीर्वाद दिया कि हे देवियों, तुम हमारे पुत्र के साथ सकुशल लौटना। दिग्विजय प्रयाण में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है। तब उन बहुओं ने सासू माँ से कहा, माता, हमें इस समय योग्य सदुपदेश दीजिए। क्या कहा? हमें योग्य सदुपदेश दो, क्योंकि अब जा रहे हो। तो यह सुनकर यशस्वती देवी कहने लगी कि विवेकी भरत की स्त्रियों को मैं क्या उपदेश दे सकती हूँ? आप लोगों के पति की बुद्धिमत्ता लोक में सर्वत्र विस्तृत है। अपने पति की आज्ञानुसार चलना यही कुल स्त्रियों का धर्म है। क्या कहा? अपने पति की आज्ञानुसार चलना यही कुलवान स्त्रियों का धर्म है। इतने में सभी शीलवतियों ने सासू माँ से प्रार्थना की, आज हम सब पति के साथ दिग्विजय विहार में जा रही है। ऐसी अवस्था में हमें नित्य प्रति आपके चरणों का दर्शन नहीं मिल सकता, इसलिए पुनः जब तक आकर आपके पूज्य पादों का दर्शन हमें हो, तब तक कुछ न कुछ व्रत लेने की आज्ञा दीजिएगा। अब आपके दर्शन नहीं होंगे, हम भी इनके साथ ही जा रही दिग्विजय के संग। ठीक है, लाड़िया भी जा रही लड़ाई करने। देखो, माता की आज्ञानुसार सभी सतियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के व्रत लिए। किसी ने भोजन के रसों में किसी एक रस के त्याग का नियम लिया, किसी ने पुष्पों में अमुक पुष्प का मुझे त्याग रहे इस प्रकार का व्रत लिया, किसी ने तांबुल का त्याग किया, किन्हीं ने वस्त्रों का नियम किया, एक स्त्री ने मल्लिका पुष्प का त्याग किया, एक ने जाई पुष्प का त्याग किया, एक ने सती ने दूध का त्याग किया, एक ने केले का त्याग किया, एक ने फेणी का त्याग किया, दूसरी ने गोरचन और तीसरी ने कस्तूरी का त्याग किया, एक स्त्री ने रेशमी वस्त्रों का त्याग किया, एक ने मोती के आभूषणों का त्याग किया। इस प्रकार अनेक स्त्रियों ने तरह तरह के अनेक नियम लिए। यह सब मर्यादित नियम व्रत हैं, यम नहीं। यम होता है जीवन पर्यंत के लिए, नियम थोड़े काल के लिए।
क्योंकि सासू माँ के पुनः दर्शन पर्यंत इनका काल नियम है। जब तक पुनः वापस सासू जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक का ही त्याग है। बहुओं की भक्ति को देखकर माता यशस्वती को बहुत खुश हुआ। देख लो भाई सुमन दीदी, पहले बहू ऐसी थी कि सासू जी दर्शन नहीं मिले तो नीम ले रहे थे। आज सासू जी नहीं मिले तो बढ़िया, नहीं रहे तो बढ़िया। कहने लगी कि बहुओं आप लोग प्रदेश को गमन कर रही हैं, इसलिए प्रयाण के समय व्रतों में बंधने की क्या आवश्यकता है, आप लोग वैसे ही जा रहे। बहुओं ने कहा माता यद्यपि सटखंड हमारे ही हैं, वो प्रदेश नहीं है, फिर भी इन व्रतों की हमें आवश्यकता है। क्या 6 खंड के अधिपति अपन हो गए तो अपना ही क्षेत्र हुआ, अब प्रदेश कहाँ रहा, फिर भी नियमों की आवश्यकता है। ऐसा आग्रह पूर्वक कहकर सब स्त्रियों ने सासू माँ के चरणों में भक्ति पूर्वक मस्तक रखा। सासू ने भी तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। किसने? सासू जी ने। में बरतेश की माता महल से जब बाहर निकली उस समय उन्हें 2 कौवे देखने में आए। क्या हो गया? बरतेश की माँ बाहर निकली तो क्या देखा? 2 कौवे। कौवे कैसे होते हैं? काले होते हैं। आकाश प्रदेश के सामने एक गुरुड़ बराबर भाग रहा था। नायक के समय की अनुकूलता शुभ सुकून देकर बरतेश को इशारे से बतलाया। नायक ने समय की अनुकूलता देखकर बरतेश को इशारे से बतलाया। सुकून देख देना। अब देखो बरतेश जी ने सुकून लिए, समय दृष्टि थे, लिखा साहब देखो। अरे भैया होता है ऐसा, उसमें कोई खास बात नहीं है भाई। समय को देख करके सब कोई निकलते हैं भैया, शुभ समय देख के काम करो। हैं बरतेश भी अंदर अंदर से ही हंसते हुए एवं बहुत उत्साह के साथ परमात्मा का स्मरण करते हुए नगर में मध्य स्थित जिन मंदिर में आए। पर ये ध्यान रखना 2 काले कौवे देखे थे तो भी बरतेश जी लड़ाई के लिए गए, ये भी ध्यान रखना। वो तो शुभ सुकून कह रहे हैं, जिधर 2 माता ने 2 कौवे भी देखे हैं वो आगे आएगा। मंत्री बुद्धि सागर ने प्रार्थना की कि स्वामी पूजा का कार्य बहुत विधि पूर्वक संपन्न किया गया। मुनियों को आरदान नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया। श्री आदिनाथ मुनिराज की पूजा बहुत वैभव के साथ की गई। प्रतिपदा से लेकर दशमी तक अद्वितीय उत्साह के साथ आपने जो पूजा कराई वह पूजा अब इस लोक में आपकी पूजा कराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी धर्म पूर्वक राज्य पालन करने की पद्धति को आपके सिवा कौन जान सकता है। तो देखो एकम से लेकर दशमी तक 10 दिन तक पूजा हुई। तत्पश्चात भरत ने जिस समय दिग्विजय की तैयारी की उसी समय शरद ऋतु भी आ गई। शरद ऋतु मतलब सर्दी की समय, जो कि भरत के विजय श्री का प्रतीक थी। शरद ऋतु के आते ही नदियों के किनारे हंस स्वच्छ हो जाते हैं, क्योंकि बरसात होती है, बरसात जाती है उसके बाद आएंगे तो पानी गंदा वंदा होता है, सब साफ हो जाता है। हंस श्वेत होते हैं और शरद ऋतु की चांदनी की शोभा भी श्वेत होती है। नदियों के निर्मल जल से प्रवाहित किनारे और शरद ऋतु की श्वेत चांदनी की शोभा देखकर भरत जी हर्षित हुए। चांदनी रात और हंस दोनों श्वेत। भरतेश्वर दिग्विजय हेतु योग्य सारथी के रथ पर आरूढ़ हुए। प्रस्थान के समय होने वाले जय जय आदि शुभ शब्दों के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। किनका? भरत जी का। महाराजा भरत ने 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना और सेनापति राजा जय कुमार के साथ प्रस्थान किया। सेनापति कौन था? जय कुमार। और कौन था? सैनिकों का समूह था। और असली सेनापति कौन था? जय कुमार।
सब काम यही करने वाला है। सबसे पहले पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह था, उसके बाद घुड़सवार, फिर क्रम से रथ एवं हाथी के सवार सैनिक चल रहे थे। बड़े बड़े मकानों के झरोखों में खड़ी नगर की नारियों द्वारा छोड़ी गई पुष्पांजलि महाराजा भरत पर पड़ रही थी। हे राजन, आपकी जय हो, विजय हो आदि मंगल आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रकट करते हुए नर नारियां भरत के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। चक्रवर्ती की सेना नगर से बाहर निकलकर चारों ओर फैल गई। अब सेना पूरी जा रही है, भरत जी जा रहे हैं, इतना पन्ना, ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। जैसे अभी देखो आप, भारत की सेना ने जो काम किया तो सबने क्या किया, उनका स्वागत अभिनंदन किया, नहीं किया? तो ये भी दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। अभी वो गोपनीय किया, जब चलेंगे तब वो भी होता है। तो एक सिस्टम है, व्यवस्था है, ये राजनीति के सब होते हैं और प्रजा इस प्रकार की स्वागत अभिनंदन करती रहती है। भरत जी ने सबसे पहले पूर्व दिशा में प्रयाण किया। नियम है, सबसे पहले किधर जाते हैं? पूर्व, फिर आते हैं दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। इस क्रम से अपनी परिक्रमा भी ऐसे ही होती है। अपनी परिक्रमा यूं नहीं होती, यार यही दिशा। भरत जी सबसे पहले पूर्व दिशा में प्रयाण किया। सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान और चारों ओर से देवों के द्वारा घिरा चक्ररत्न आकाश में भरतेश के आगे आगे चल रहा था। कहाँ चल रहा था? चक्ररत्न हमेशा आगे चलेगा। अपने धर्म चक्र निकला ना, ऐसे चक्ररत्न भी आगे आगे चल रहा था। जिस प्रकार मुनियों का समूह गुरु की इच्छा अनुसार चलता है, उसी प्रकार निधियों के स्वामी भरत जी की सेना चक्ररत्न के अनुसार चक्ररत्न के पीछे पीछे चल रही थी। ठीक है, क्या लिखा? जिस प्रकार मुनियों का समूह गुरु की इच्छा अनुसार चलता है, जैसे आचार्य चलते हैं उसके पीछे पीछे सब, जिधर मुनिराज गमन करेंगे आचार्य देव, उनके पीछे पीछे सब चलते हैं, बताते नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या आज वहीं चातुर्मास होगा, कुछ नहीं, जहाँ चल दिए, कहाँ रुकेंगे, कहाँ विहार होगा, कोई पता नहीं, जैसे चलते हैं वो चलते रहते हैं। उसी प्रकार निधियों के स्वामी भरत जी की सेना चक्ररत्न के अनुसार, जैसे चक्ररत्न जा रहा है उसके पीछे पीछे चल रही थी। दंड रत्न को आगे कर सेनापति सबसे आगे चल रहा था। सबसे आगे कौन चल रहा था? सेनापति कौन था? जय कुमार। ठीक है, दंड रत्न को आगे। कितने रत्न बताए थे? 14 रत्न। उसमें एक दंड रत्न होता है जो सबसे आगे था, और वह ऊंचे नीचे दुर्गम वनस्थलों को लीला मात्र में समतुल्य सुगम करता जाता था। यानी रास्ता बिल्कुल क्लियर। मार्ग में प्रजापति भरत ने दिशाओं को अलंकृत करने वाली शरद ऋतु की शोभा देखी। यात्रा करते करते धीर वीर भरत सेना सहित गंगा नदी के समीप पहुंचे, जो 14,000 सहायक नदियों से सहित है, जो हिमवान पर्वत के द्वारा समुद्र के लिए भेजी गई है। शरद ऋतु के द्वारा जिसकी शोभा बढ़ गई, ऐसी गंगा नदी को देखकर राजा भरत ने अनुपम आनंद का अनुभव किया। कि चांदनी रात हो, शरद ऋतु हो, तो उसका मौसम सुहावना हो जाता है सब। तो गंगा नदी को देख के राजा भरत खुश हो गए। जैसे लोग जाते हैं अपने यहाँ भरत, सब लोग घूमने के लिए फतेह सागर, जरा देखते थोड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। वह गंगा ठीक जिनेंद्र की कीर्ति के समान थी। यहाँ देख लो उपमाएं कैसे देते हैं पुराणों में से। यहाँ कह दिया गंगा ठीक जिनेंद्र की कीर्ति के समान थी। गंगा नदी की कहानी बताई थी आपको। गंगा का जल पवित्र क्यों है? क्यों पवित्र है?
बताया था नहीं भागीरथ की कहानी। जिस प्रकार जिनेंद्र की कीर्ति ने समस्त दिशाओं को व्याप्त किया है, उसी प्रकार गंगा नदी ने पूर्व दिशा को व्याप्त किया है। जिनेंद्र की कीर्ति ने रज अर्थात पापों का नाश किया, उसी प्रकार गंगा ने भी रज अर्थात धूलि को नाश किया था। इस प्रकार गंगा नदी को देखकर नवनिधियों के स्वामी भरत परम प्रीति को प्राप्त हुए। सारथी ने भरत जी को गंगा नदी पर दृष्टि डाले हुए देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा, हे महाराज, ये गंगा नदी भगवान ऋषभदेव की वाणी के समान प्रतीत होती है। कौन, किसके समान का है? भगवान की वाणी कैसी है? जिस प्रकार ऋषभदेव की वाणी समस्त संसार को आनंदित करती है, उसी प्रकार ये गंगा नदी भी समस्त लोग को आनंदित करती है। भगवान की वाणी सुने कोई और उसको आनंद न आए, ऐसा होता नहीं। उस सभा में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं, लोग ही नहीं होते, पशु पक्षी भी होते हैं। पशु पक्षी नहीं होते, देव और देवी भी होते हैं। 3 गति के जीव होते हैं। कितने गति के? कौन कौन से बताओ? 3 गति के जीव समुद्र में कौन कौन सी गति के होते हैं? बोलो सूरज भाभी। अभी बताया फिर पूछा है। समुद्र में 3 गति के जीव कौन कौन सी गति के? हाँ, मनुष्य गति के, देव गति के और त्रिन गति के। ये 3 गति के जीव प्रत्येक समुद्र में होंगे। प्रत्येक समुद्र में ऐसा कोई समुद्र नहीं होगा जिसमें वो नहीं हो। समस्त समुद्र में होंगे वो। जिस प्रकार ऋषभदेव की वाणी समस्त संसार को आनंदित करती है, उसी प्रकार यह गंगा नदी भी समस्त लोक को आनंदित करती है। महाराज भरत विजयश्री को प्राप्त करते हुए मार्ग में जहाँ तहाँ सेना के शिविरों में विश्राम करने जाते थे। वे शिविर अनेक जगह अधीनस्थ राजाओं के राजमहलों में भी होते थे तथा कहीं कहीं तंबुओं में सेना शिविरों की सुंदर व्यवस्था होती थी, जिनकी शोभा भी दर्शनीय थी। क्या कहा? अब युद्ध के लिए चल रहे हैं, पर क्या काम होता वो देखना। आज के युद्ध और पहले के युद्ध में क्या अंतर है वो देखो। आज कितना मायाचार है हर युद्ध में, है? किस तरह से चकमा देख करके अंदर घुस करके गाफिल किया जाता है, और पहले जो भी होता सब सामने आओ भाई, है? आज के युद्ध का स्तर बदल गया है। तो पहले भी सेना होती थी, जल सेना, थल सेना, नभ सेना पहले भी थी, भरत के समय भी थी। अभी आप जब युद्ध का पढ़ो पुराणों में कैसे कैसे थे। ये राड़ गई, उसको मारा, जैसे अभी गए ना, उसको काट दिया, ये सब पहले थे। अग्नि मिसाइल अभी नहीं थी, पहले भी थी। पुराण पढ़ोगे ना तो पुराणों में सब मिसाइलें मिलेगी आपको। क्या सुंदर, सब एक, उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, उसने नागपात भेजा, उसने गुरुड़ भेजा, उसने उसको भेजा, ये सब एक एक यंत्र का चर्चा इस पुराणों में मिलेगी आपको, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार श्रेष्ठ महिमा को धारण करने वाले समस्त रण में विराजमान जिनेंद्र देव की देव आराधना करते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ वैभव को धारण करने वाले उन शिविरों के मंडपों में बैठे हुए महाराज भरत को पूर्व दिशा के राजाओं ने अपनी कुल परंपरा के अनुसार धन भेंट में देकर तथा आभूषण आदि अन्य सुख सामग्री के साथ सुकन्याएं प्रदान कर उनकी सेवा की। लो काम खत्म। ये गए, पता लगा, और वे राजा महाराजा आए, हमारे कोई आपकी हाजिर है, हम स्वीकार है आपकी, हम आपके। और क्योंकि चक्रवर्ती उस राज को करता ही नहीं है, करते तो वही राजा है, पर हेड वो हो गए, बस उन अंडर कहने का अंडर है,
पर कोई चक्रवर्ती किसी भी राज्य को हटा, सब राजा वे ही रहते हैं, वो उनके अधीन तो हैं। जैसे भारत राज्य है, राष्ट्रपति है, उसके अंदर में जितने राज्य हैं वे राज्यपाल राष्ट्रपति के अंदर में है, सभी राज्य, बस वही सिस्टम है और कुछ नहीं है। हर राज्यपाल भी स्वतंत्र है कि नहीं है? स्वतंत्र है। हर मुख्यमंत्री स्वतंत्र है, ऐसे वो भी स्वतंत्र ही है, फिर भी अधीनता तो अधीनता है, वो तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी, और सबसे बढ़िया बात है, सुकन्याएं प्रदान कर दी। इसके लिए दादा कहाँ करते थे कि ऐसा क्यों करते थे वो, कि देखो जब खून का रिश्ता हो जाता ना, तो कौन खून के रिश्ते में लड़ाई करेगा बताओ? शादी करा दी, कन्या दे दी, अब वो आक्रमण करेगा, उसका ससुराल हो गया, अब ससुराल वालों पर कैसे मारे है? तो जब रिश्ता बदल जाता है, सबसे बढ़िया काम था कन्या भेंट कर दो, ससुराल हो गया, ससुराल हो गया तो राजा को कैसे मारेगा है? वो तो ससुरा जी हो गया, वो राजा ही, जो राजा अधीनता स्वीकार करे वो ससुरा जी हो गया, अब ससुरा जी को मारेगा कि नहीं मारेगा? तो ऐसे स्वतः प्रक्रिया होती है, सब कन्या भेंट करते हैं। इस प्रकार उनकी सेना के द्वारा रोके हुए अन्य कितने ही राजाओं ने अहंकार छोड़कर दूर से ही मस्तक झुकाकर चक्रवर्ती के लिए प्रणाम किया एवं उनकी आधीनता स्वीकार की। ये सब पुण्य के दासी भैया, जिसका पुण्य प्रबल होगा वो राज करेगा। हम दिन में बात कर रहे थे परिवारों से बैठे हुए मोदी लिए, मैं कहा अभी पुण्य की प्रबलता है ना, बात चल रही थी कि पूरे विश्व में डंका बजाया, अरे पुण्य की सत्ता ऐसी प्रबल है कि भी डंका बज रहा है। जब पुण्य की सत्ता नहीं हो तो कुछ नहीं होता है, समझे नहीं? इतनी ताकत, चक्रवर्ती क्या करता, कहीं लड़ने जा रहा है, सामने से आ रहे हैं, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब अभी ऐसा करना पड़ रहा है, पुण्य ऐसा आएगा स्वयं सामने से हाथ जोड़ रहे चक्रवर्ती, ऐसे वो जोड़ लेंगे। पाकिस्तान कह देगा भैया हम आपकी शरण में आ गए भारत की, ये पाकिस्तानी भारत में शामिल कर लो, हम तैयार हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब हो सकता है। जैसे अभी वहाँ बुलिस्तान वाले वही उन पे आक्रमण कर रहे हैं कि हम तो भारत के साथ जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, सुनिए नहीं? तो ये संसार का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार भरत जी ने 60,000 वर्षों तक सभी दिशाओं के राजा को जीतते हुए उन्हें अपने अधीन किया और पुनः उन्हें ही उनकी राज्य सत्ता प्रदान कर दी। जीते सब और राज्य सत्ता जिसका जो राज था उसको सौंप दिया, तुम करो, हम तो कुछ नहीं, बस तुम तो हमारे आशीर्वाद लेते रहो और करते रहो। उनसे प्राप्त सम्मान को स्वीकार कर जब चक्रवर्ती महाराज भरत कैलाश पर्वत पर जाकर पुनः आदि प्रभु की अर्चना की। कहाँ गए? लोग बहुत जा रहे हैं ना अष्टापद, पर असली वो कैलाश पर्वत है कि नहीं है कोई गारंटी नहीं है वो कैलाश पर्वत, क्योंकि जो देखते हैं उसके हिसाब से वो बैठता भी नहीं है, ठीक है? भगवान आदिनाथ के सिवाय किसी को भी नमन नहीं करने का निर्णय ले लिया था। किसने? भरत जी ने। महाराजा भरत के दूत द्वारा संदेश सुनकर 97 भाई तो संसार से विरक्त हो गए। क्यों? कि किसी को नमस्कार करना ही नहीं। तो अब रहेंगे, राजा बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? भरत जी को नमस्कार करना पड़ेगा भैया, अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। भाई भाई है, फिर भी जहाँ राजपद है वहाँ तो वही मामला चलेगा, और वो बड़े भाई है तो नमस्कार तो करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। बड़े भाई को चरण स्पर्श करने में दिक्कत नहीं है, पर अभी मामला बदल गया है। यहाँ बड़े भाई का मामला नहीं है, यहाँ तो राजगद्दी का मामला है। उसने कहा अपने रहना ही नहीं, चलो अच्छे काम किए, सब दीक्षा लेते हैं। उन्होंने विचार किया सचमुच ये संसार असार है, इसमें सच्चा सुख तो है नहीं। संसार में प्राणी जिसे सुख माने बैठे हैं वह भी सचमुच तो सुखाभासी है। जिसे सारा संसार सुख मानता है वो सुख नहीं, वो तो सुखाभास है। सुख जैसा लगता है पर सुख है नहीं। उन्हें विचार आया कि यदि संसार में सुख होता
तो तीर्थंकर भगवान इस सांसारिक सुख के साधनभूत राजवैभव का त्याग कर मोक्ष मार्ग में क्यों अग्रसर होते? तो क्यों तजते? संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? उसी बात को यहाँ इंगित कर रहे हैं कि ये पता लग गया है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अपने को भी पता है कि नहीं बताओ? फिर भी सबको पता है इसमें सुख नहीं है, फिर भी दौड़ते सब उधर ही है, दौड़ेंगे उधर ही। अपने को पता है कि सुख नहीं है, ये कुछ नहीं मिलने वाला है, तो भी जाएगा उधर ही। कितनी मार खाता है, कितनी तकलीफ देखता है, तब भी दौड़ता उधर है। माँ मारेगी, वो माँ मारती है बच्चा, तब भी माँ की गोदी में ही जाता है। ऐसे हम भी क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रियों के विषयों की मार खा रहे हैं, फिर भी 5 इंद्रियों के विषय भोगों की ओर ही जा रहे हैं, उस ओर छूटने का उपाय नहीं करते। बात तो बहुत अच्छी लगती है जिनवाणी की शरण में, परंतु मानते एक भी नहीं है। अतः हम इस क्षणिक सुख को तिलांजलि देकर आज ही कैलाश पर्वत पर जाकर प्रभु के चरणों की शरण में जिन दीक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा निश्चय कर 97 भाई तो दीक्षित हो गए और उसी भव में केवल ज्ञान प्रकट कर मुक्त भी हो गए। फिर आगे क्या घटनाक्रम घटता है उसकी चर्चा कल के अपन व्याख्यान में करेंगे। भरत बाहुबली का अंतर्धन और बाहुबली का वैराग, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।